हाय गाइस, नमस्कार। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला पर्व भाई देखिए, दिवाली हो कोई भी खुशी का मौका हो तो मिठास जो है वो बहुत जरूरी है। और भारतीय मिठाइयों का तो कोई जवाब ही नहीं है और नेचुरली है। दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर सो लवली, दे आर सो डिलिशियस, दे आर जस्ट वाओ, they are just wow. You can't deny that. Once you put Indian mithai in your mouth, your taste buds they start rock and roll and you are hooked forever. और आप देखिए इंद्रधनुष के कौन सा ऐसा रंग है जो इस मिठाई में नहीं है। और आप देखिए प्रकार देखो, ये उन्होंने बना दिया कुछ तरबूज, सेब और पान, मतलब वैरायटी। आप इनोवेशन देखिए हमारे कारीगरों की, कितना मतलब कितने इनोवेटिव, कितने आर्टिस्टिक है ना। और इसलिए तो भाई ईस्ट और वेस्ट भारतीय मिठाई दे आर बेस्ट, जो कुछ भी कहो। अब आप देखो कि सिर्फ स्वाद और सुंदरता या और मतलब आप कहिए कि बहुत ही अच्छी लगती है, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी फिलॉसफी भी हमें सिखा देती है। आप कहोगे हैं मिठाई का फिलॉसफी के से क्या संबंध है? भाई बिल्कुल है। अब जलेबी जी जो है वो हमें सिखाती है कि जिंदगी में की राहें जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, व्यवहार की मिठास बनी रहे तो चल जाता है। अब ये देखिए स्पंज रसगुल्ला है, वो कहता है कोई जितना भी आपको प्रेशर करे, स्क्वीज करे, अगर आप में इनर स्ट्रेंथ है तो आप अपनी फॉर्म में आ ही जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सच बात है ना। अब लड्डू है, लड्डू भी हमें सिखाता है कि संयम रखिए भाई। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, वैसे बूंदी बूंदी करके लड्डू बन जाता है, सिर्फ आपने संयम रखना है। अब और देख लीजिए सोहन पापड़ी, कितना क्रिटिसिज्म होता है, कितना क्रिटिसिज्म होता है। वो अपने रास्ते में चलती हैं और सबसे ज्यादा चलने वाली हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है सोहन पापड़ी। जब भाई सारी मिठाइयां जो है वो टाइम बाउंड है ना, लेकिन सोहन पापड़ी सबसे ज्यादा चलती है क्योंकि वो किसी की परवाह नहीं करती हैं। और ज्यादा बाकी मिठाइयां खत्म हो जाएगी तो सोहन पापड़ी तो खाओगे। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है भाई। सोन पापड़ी प्यारी है, मीठी है, बहुतों की दुलारी है, किसी का क्रिटिसिज्म मन में नहीं लेती और अकेले राह पे चलती है, इसीलिए वो विजयी है। दिस इज व्हाट आई फील। और ये एक तरीके से कंस्पिरेसी है जो इंडियन मिठाइयों के खिलाफ, खासतौर पे सोन पापड़ी, बाकी भी, बट दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग कि शुगर है और इसको चॉकलेट खाइए आप। व्हाट काइंड ऑफ रबिश इज दिस? चॉकलेट में भी शुगर है ना, और उन्होंने भी तो हमारा ही बोरो किया है, कुछ मीठा हो जाए। इट इज जस्ट अ कॉलोनियल माइंडसेट, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे जो मिठाई के व्यापारी हैं, जो इतने इनोवेटिव, हमारे इतने मन से स्वाद से भरी हुई मिठाइयां बनाते हैं, उनके प्रति एक तरीके से षड्यंत्र है कि भाई मिठाई मत खाओ, चॉकलेट तो भाई जैसे पता नहीं खजाना है उसका, भरपूर सेहत का, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी शुगर है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सिंगल फ्लेवर प्रोफाइल है, एक जैसा टेस्ट है, बेकार सा। और चलो कुछ को लगता भी होगा अच्छा, आई डोंट डिनाई दैट। भाई थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा चेंज करें, तो उसमें है क्या? ना वैरायटी है, ना एक तरीके से एक तरफ इंद्रधनुष और एक तरफ एक बोरिंग सा रंग। ये मैं तुलना करती हूँ अपनी मिठाइयों का, भारतीय मिठाइयों का, जो कि बड़ी अच्छी न्यूट्रिशियस उससे बनती हैं भाई। उसमें पनीर है, उसमें दूध है, उसमें खोया है। प्रॉब्लम क्या है ना? और थोड़ा कम खा लीजिए, लेकिन मन का तो खाइए ना। ये क्या मतलब हुआ? तो मुझे लगता है कि अपने कॉलोनियल माइंडसेट हमें चेंज करना चाहिए। अपनी परंपरा, अपनी घर की बनी हुई चीज जो है हमेशा स्वादिष्ट और ज्यादा मतलब न्यूट्रिशियस होती है। अब आप देखिए दिवाली पे हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, क्या हम उनको चॉकलेट उनको अर्पण कर रहे हैं? नहीं ना।
तो अपनी परंपरा और अपने जो है चीजों पे जो है वो आपको गर्व होना चाहिए, उन पे खर्च करिए ताकि हम मिसलीड होकर के हमारा पैसा जो है बाहर ना जाए। अब आप चाहे ये बात थोड़ी डिस्कनेक्टेड, आप देखो पिज्जा बर्गर क्या है इसमें वैरायटी। अब हमारी जो मदर्स हैं वो परोठा बनाती हैं, मूली का परोठा, गोभी का परोठा, पनीर का परोठा, पालक का परोठा, मेथी, एंडलेस वैरायटी। तो हमें अपने व्यंजन, अपनी मिठाइयों को प्रेफरेंस देनी चाहिए ताकि हम जो है वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एंड ऑन दैट वी कैन मेक द ट्रेन ऑफ इंडियन प्रोस्पेरिटी रन वेरी फास्ट। सो स्वदेशी खाओ और स्वस्थ हो जाओ और स्वस्थ रहो, है ना, और थोड़ा खा लीजिए। तो जिंदगी की मिठास को बनाए रखिए। अपने देश में अपने कारीगरों के द्वारा बहुत मेहनत से तैयार की हुई मिठाई खाइए ताकि उनकी दिवाली भी आपकी तरह शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।